हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हो चुकी है 29 अगस्त। जैसा कि दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, सेकंड फेज के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अगस्त हो चुकी है। दोस्तों प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते जा रहे हैं। वही क्वेश्चन क्या होते जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, और जो कि अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को क्या है, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस क्लास को, और मोस्टली अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का लिए आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोटिवेट रहना है, और क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, एनर्जी के साथ में रखना है, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से एग्जाम देना है और क्वालिफाई होना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। कितने होते हैं परमाणु संख्या वाले? 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगने वाला आरोपित बल कौन सा बल कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। दोस्तों अपन एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि वन लाइनर टाइप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ की, ना कि अपन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है तो मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका का उत्पादन डैश में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण के अंदर होता है। वृषण किसको बोलते हैं? टेस्टिज को बोलते हैं। जो क्या होता है, शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर क्यों होता है टेस्टिज? क्योंकि क्या होता है, जो शरीर का टेम्परेचर क्या ज़्यादा होता है, बट जो क्या स्पर्म होता है, स्पर्म्स में क्या जो काउंट होता है, स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म को बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसलिए एक जोड़ी टेस्टिज क्या होते हैं, एक जोड़ी वसन शरीर से बाहर होते हैं, लटके हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्यों लटके हुए रहते हैं, कारण पूछ ले, तो तापमान के कारण, तापमान कम होने के कारण। तापमान कम होता है और कम तापमान पे क्या होता है, उसका क्या निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा वहाँ पे? जो वीर्य बोल सकते हैं आप उसको, स्पर्म बोल सकते हैं, उसका निर्माण होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग नहीं बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है। कॉर्क क्या है? सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसके गैसों को पानी में प्रवेश को रोकता है। कौन है ये? सुबेरिन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है वो? ऑक्सिन। क्या कहलाता है? तो पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण क्या होता है, तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन अम्ल के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। कौन सी होती है? समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, किससे रखता है? डी ब्लॉक से संबंध रखता है। कितने ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के अंदर? 4 ब्लॉक होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ठीक है दोस्तों, 4 ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब आपको जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखा बताता हूँ मैं आपको, 57 के बाद में कहाँ से आता है? 58 आता है। 58 में क्या आ जाता है? लेंथ एंड हाइट श्रेणी आ जाती है। कौन सी श्रेणी आती है? लेंथ एंड हाइट श्रेणी आ जाती है। लेंथ एंड हाइट श्रेणी किसके अंदर चली जाती है? एफ ब्लॉक के अंदर चली जाती है। तो जो कि कौन सा वाला हुआ? 57 वाला किस में आएगा? किस में आएगा 57 वाला? 57 वाला आएगा डी ब्लॉक के अंदर आएगा। डी ब्लॉक के अंदर थर्ड बी के अंदर आएगा। अगर कॉलम पूछते हैं आपसे तो कॉलम किसके अंदर आता है? थर्ड बी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और डेस्क लगाए कोण का मान कितना होता है? 90 होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति का में क्या संरक्षित रहता है? जो कि जैसे कि आपने देखा होगा बम फटता है तो क्या होते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में क्या उड़ जाते हैं, उसके छिछड़े टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाता है, हो जाता है। तो उसमें क्या सुरक्षित रहता है, संवेग क्या होता है, सुरक्षित रहता है। संवेग का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम और वी होता है। पी इज इक्वल टू द्रव्यमान होता है, वी क्या होता है, वेग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह गैस में निष्क्रिय गैसें होती है। निष्क्रिय गैसें किसमें होती है, 18वां समूह में होती है। 18 समूह बोल सकते हैं इसको, या कौन सा समूह बोल सकते हैं, जीरो समूह बोलते हैं। ठीक है, जीरो बोलते हैं, वो बोलते हैं जीरो समूह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। जो पहाड़ होता है, पहाड़ या किसी ऊंचाई से गिर रही उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्यों क्यों होगी स्थितिज ऊर्जा, क्यों होगी, क्योंकि पहाड़ में पहले ऑलरेडी स्थिति तो स्थितिज ऊर्जा थी उसमें, अब पहाड़ से गिर जाएगी तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डैश भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस कौन सी भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? हेलोजन कौन से रखा जाता है, 17वें समूह के अंदर रखा जाता है हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं, जैसे कि फिर कल बाहर INT, इसकी क्या है, ट्रिक है, फिर कल बाहर INT, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी याद हो गया आपको। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो हेलोजन समूह है, हेलोजन के अंदर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक लास्ट वाला कौन सा होता है, 7 वाला भी होता है। ठीक है, बट आपको कितने याद रखने हैं जनरली, फिर कल बाहर INT। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एंटीमनी हो गया, 17वां समूह है। ठीक है, कौन से ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 हो गया अपना। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है किसके अंदर, सबसे अधिक किसके अंदर होती है, 90 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन होता है किसके अंदर होता है, जो ऑक्सीजन का विभाजन करके पायरुवेट का विभाजन किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, किसका पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्थापित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? कौन होता है, हाइड्रा होता है। कौन होता है, हाइड्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा, 1/6 गुना हो जाता है। जैसे कि अपना पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, ओनली 100 न्यूटन कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा वहाँ पे, तो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जो अभिक्रियाएं क्या करती है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। जैसे कि कोई रिएक्शन हुई तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा, तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। और जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा को अपन को देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, या कुछ भी बाहर से इंटरनल देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ऊष्मा का एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा का एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? कौन सा हार्मोन होता है जो कि लड़के के अंदर बदलाव लेके आता है, जिससे कि उसके ऋतिक गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, जनरेट करता है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, या सेक्स जो कि होते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, उसको पार्ट्स को क्या करना, विकसित करना, तो उनको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उसके लड़का को वो, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, लड़की के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? किसने किया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर किसने किया था, हेनरी मोजले ने किया था। हेनरी मोजले ने किया था। अगर आपसे पूछ ले, जो परमाणु भार था, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, बताओ जो कि किसकी था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी शुरू के अंदर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी, मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन से आवर्त सारणी पढ़ते हैं, मोजले की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। तो मोजले की आवर्त सारणी किसके बेस पे, परमाणु संख्याओं के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा है,
ओ एच का होल ट्वाइस। इससे आपको पूछ ले, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और सी ए ओ को क्या बोलते हैं, सी ए ओ को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। इसको तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे बुझा हुआ चूना के अंदर क्या करते हैं अपन, यहाँ से ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा से क्या बताता हूँ मैं यहाँ से, एक सेकेंड, इसकी थोड़ी रिएक्शन बताता हूँ यहाँ से आपको। जैसे कि एक है CaOH का क्या है, होल ट्वाइस है। जैसे इसके अंदर क्या कर दो आप, क्लोरीन के क्या कर दो, प्रभावित कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। यहाँ से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अगर इसके साथ ही आप क्या कर दो, CO2 का क्या कर दो, प्रभावित कर दो, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। इसका कैसा रंग हो जाता है, इसका रंग हो जाता है दूधिया हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, सही सूत्र हो गया अपना, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, इसी पर डिस्कस किया था अभी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सिरका बोलते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्व बल डैश को तेजी प्रदान करता है, क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, उसको तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जैसे सैटेलाइट होता है और पृथ्वी के बीच आकर्षण होता है, तो आकर्षण होता है, अभिकेंद्रीय बल किसको बोलते हैं। जैसे अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आप किसी रस्सी से पत्थर को बांध के क्या करो, उसको गोल गोल घुमाओ, क्या आप किसी घुमावदार मोड़ पे क्या करते हो, गाड़ी को टर्न लेते हो, तो क्या करते हो, जो गाड़ी की तरफ बल लगता है, किसके द्वारा लगता है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा लगता है। अभिकेंद्रीय बल इसी वजह से गाड़ी गिर नहीं पाती है, क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। और जो पृथ्वी और ग्रह होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पृथ्वी का क्या है, कौन सा ग्रह उपग्रह है इसका, नेचुरल सैटेलाइट कौन किसको बोलते हैं, वो चंद्रमा को बोलते हैं। वो किसके कारण आकर्षित है, क्या नाम से, पृथ्वी की ओर, वो अभिकेंद्रीय बल के कारण आकर्षित है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला जाता है, क्यों मिलाता है वो, ताकि दूध का अम्लीकरण होने से रुक जाए, ताकि दूध जल्दी फटे ना हो। दूध फट जाता है ना जल्दी से, तो क्यों क्यों नहीं फटता वो, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिला जाने से क्या होता है, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा होता है नॉर्मली। जैसे बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, खाने वाले सोडे को बोलते हैं, दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चालक तार के PVC द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है, किसको रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को। तो कोटिंग करके किसको, कौन से रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। इस 4 कार्बन परमाणु है, 4 कार्बन परमाणु साथ में कौन सा जुड़ता है, जैसे कि पहले के साथ कौन होता है, मेथ होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा के साथ कौन आ जाएगा, अभी बताता हूँ मैं। पहले के साथ कौन सा होगा, मेथ होगा, दूसरे के साथ कौन होगा, मेथ होगा, प्रोप होगा, मेथ एथ, यहाँ इसमें सॉरी दूसरे में क्या होता है, एथ होता है, मेथ एथ होता है, इसमें प्रोप होता है। चौथे के अंदर क्या होता है, ब्यूट होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट होता है। पांचवे के अंदर क्या होता है, पेंट होता है। छठे के अंदर हेक्स होता है। 7 के अंदर सेप ऑक्ट 7 सॉक्ट होता है। 8 में क्या होता है, ऑक्ट होता है। 9 नेक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे चलता चलता है आगे, ठीक है। तो आपसे 4 कार्बन परमाणु वाला पूछा तो कौन होगा, ब्यूट होगा 4 कार्बन परमाणु पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ब्यूट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 32। इसको बोलते हैं 32 क्या बोल सकते हैं, AMU बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे O2 है ना, तो O2 का कितना होगा, 16 × 2 हो जाएगा ना। एक का कितना होगा, 16 होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखाई पड़ता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस कारण से बादलों का रंग कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। किसने योगदान दिया था, डैश ने सजीवों के लक्षणों के आनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन दिया था, ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। मेंडल को क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता का पिता बोलते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया आनुवांशिकता का पिता किसको बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता का पिता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश के कारण स्क्लेरकाइमा कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है। किसके कारण दीवार मोटी होती है, लिग्निन के कारण क्या होती है, दीवारें मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग
डैश से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है आंखों की जिसके कारण दो डिफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया, दो फोकस, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है, दो दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपोमायोपिया के लिए किया जाता है, ठीक है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या बोल सकते हैं इसको? किलोवाट घंटा बोल सकते हैं। किलोवाट घंटा क्यों बोलते हैं? KWH बोल सकते हैं इसको। KWH होता है किलो वाट घंटा होता है, क्यों? क्योंकि जो यूनिट होती है, यूनिट किसके अंदर आती है? किलोवाट घंटा के अंदर आती है, इसीलिए क्योंकि उसको मेजर करते हैं किसके अंदर? जैसे उससे यूनिट से क्या कर सकते हैं? पैसों का मेजर कर सकते हैं कि जैसे कि 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, हिसाब का मतलब होता है अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके पास 50 यूनिट है ये आपके, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, आपका बिल कितना हो गया? 7350 हो गया, ठीक है। अगर जैसे कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो बिल कितना हो जाएगा? 500 का हो जाएगा, ऐसे अकॉर्डिंग होता है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए व्यवसाय यूनिट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। जो पौधे का बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? बीज पत्र की तरह क्या करता है? ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का एस क्या है? पारा का एस क्या है? सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पारा का एस क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। किसके रूप में नामित किया गया? इसको गैलियम के रूप में क्या किया गया है? इसको नामित किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी उत्तक है। जटिल स्थायी उत्तक कौन से? जाइलम है। जाइलम, अगर साथ में जाइलम ऑप्शन नहीं आया तो फ्लोएम ऑप्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम भी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जो पेड़ की जो जड़ें होती है, जड़ों से जो उसका खनिज लवण होता है, पानी होता है, मिनरल्स होता है, उसको क्या कहाँ तक पहुँचाना? पौधे के हर भाग तक, जहाँ के क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। और जो जाइलम होता है, सॉरी जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम करता है जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनेगा, भोजन को बाकी जो पौधा होता है पूरे पौधे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका काम होता है। किसका होता है? फ्लोएम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, त्वरण की विमा क्या है? त्वरण की विमा क्या होती है? L1M0T-2, ठीक है। त्वरण की विमा क्या है? L1M0T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है। तीसरे आवर्त में मौजूद तो कितने कक्षाएं होगी? KLM होती है, ठीक है। कितनी होती है? KLM होती है। तीसरे आवर्त, आवर्त समझते हो ना कि आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है और वर्ग होती है, हॉरिजॉन्टल पंक्तियां होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, आवर्त कैसे होता है? क्षैतिज पंक्तियां होती है और जो वर्ग होते हैं हॉरिजॉन्टल पंक्तियां होती है, ठीक है। तो तीसरे आवर्त में कितने कक्षाएं होती है? 3 होती है। कितनी, कौन कौन से? KLM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेगिस्तान पौधा की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ कौन सा होता है जिसमें मोम जैसी परत पाई जाती है? क्यूटिन का पदार्थ होता है। कौन सा होता है? क्यूटिन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के होता है, ठीक है। जैसे कि आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ यहाँ पे, एक स्थितिज ऊर्जा का और एक काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किससे इंडिकेट करते हैं? Pe, ठीक है। Pe को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं? mgh, ठीक है। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के से इंडिकेट करते हैं इसको, इसका होता है हाफ mv² होता है, ठीक है दोस्तों। आपको तो फॉर्मूले इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी से, एक काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से क्या फॉर्म क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सा होता है? दो सतहों के बीच, जैसे कि घर्षण बल लगता है, जैसे कि दो सरफेस है, जैसे कि फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, तो आप चलना हो, जैसे यहाँ पे कौन सा बल लगा? घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल न गणने का वो होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे कि तेल होता है, ऑयल होता है, अगर फर्श पे ऑयल गिर जाए तो आप उस पर चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। ऑयल पे क्या होता है? जैसे पैर रखते हो फिसल जाते हो। केले के छिलके पे आप पैर रखते हो, क्या होता है? फिसल जाते हो। वहाँ पे क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? शून्य हो जाता है, नगण्य टाइप हो जाता है, तो आप चल नहीं सकते। तो घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में लगता है, आपको जिस चलने के लिए सहायक होता है बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस परमाणु जिस परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? जिस पूर्ण होती है तो क्या होती है? शून्य होगी, मतलब उसमें कंप्लीट हो गए। जैसे कि परमाणु है, परमाणु का बाहर का कक्षा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कंप्लीट हो गई, तो उसमें संयोजकता कितनी होगी? शून्य होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उनकी संयोजकता होगी, बचाए नहीं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। जैसे कि आवर्त सारणी में सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि थोड़ा सा क्या हो गया, क्रॉप हो गया, तो क्या होगा जैसे पीडीएफ के अंदर, तो घटता है, क्या होता है इसका आपको बताता हूँ, घटता है, ठीक है, मतलब डिक्रीज होता है, कम होता है। सोडियम से क्लोरीन को जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस क्लास का बेनिफिट अपने दोस्तों से के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए, ठीक है। और हमें भी क्या मिलेगा, इससे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में मिल जाएगी दोस्तों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम है और टाइम वेस्ट करने का अपने पास में टाइम ऑलरेडी नहीं है, तो जितना भी टाइम अपन को मिलता है उस टाइम का क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।